अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। दोस्तों, आज 11 मार्च 2026 है। आप लोगों को पता ही है कि हीरा गोल्ड के मामले में 5,600 करोड़ का नौहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया, एक पोंजी कंपनी चलाई है। और इसके लिए 8 साल से हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना हक हलाल का पैसा वापस करने के लिए पूरी ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में एक और मुंबई में नया स्कैम आया है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं आता हूं कि हीरा गोल्ड का तो स्कैम के बारे में आपको पता ही है। वैसे तो हमने बार बार आपको अलर्ट किया था, फिर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। आज अपने ही पैसे लेने के लिए चप्पल घिसने पड़ रहे हैं। बिल्कुल उसी से तरीके से जो है टोरस ज्वेलरी का भी जो है मुंबई में जो है एक स्कैम का बहुत बड़ा स्कैम था जो सामने आया पिछले साल। अब इस साल जो है ड्रीम सनशाइन डिजिटल एक और नया स्कैम जो है सामने आया है, जहां पे जो है कहा जाता है कि कंपनी जो है 6 साल से चल रही थी और 6 साल से जो है लाख को 1 लाख रुपये के लिए 5,000 रुपये देती थी, मुनाफा ऐसे करती थी। दरअसल दोस्तों, ये कंपनियां जो भी है, चाहे वो हीरा गोल्ड हो, टोरस ज्वेलरी हो, आईएमए हो या ड्रीम ये सनशाइन ड्रीम्स डिजिटल हो, ये सब का पैटर्न एक ही है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यानी कि नए इन्वेस्टरों से पैसे लेना और जो है पुराने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट के नाम पे उनको बताना कि प्रॉफिट आया है बोल के कुछ दिनों तक पैसे देते रहना। और लोग जो है ये लाख को 5,000, लाख को 3,000, लाख को 3%, 4%, ऐसे जो है धोखे में आके लालच के चक्कर में, अपने ग्रीड के चक्कर में लोग जो है अपना हक हलाल का पैसा जो है गवा बैठते हैं। और आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, हर बार जो है रमज़ान के महीने में ही ऐसे फ्रॉड कंपनियों का एक्सपोज होता है। खासकर उन कंपनियों का सामने आता है जो कंपनियां हलाल के इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमानों को लूटते हैं। अभी टोरस ज्वेलरी का भी कहीं ना कहीं जो है रमज़ान के आसपास ही जो है ये मामला सामने आया था। हीरा गोल्ड का भी रमज़ान के महीने में ही आया था। ये आईएमए का भी रमज़ान के महीने में ही आया था। हाँ, मैं विवेक ओबेरॉय के बारे में भी बताता हूँ। अभी पहले जो है इस सनशाइन ड्रीम, करेक्ट, ड्रीम सनशाइन डिजिटल जो स्कैम है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 2026 के रमज़ान में मामला सामने आया कि ये भी लोगों को जो है बेवकूफ़ बना गया, लोगों को चूना लगाया, लोगों का पैसा लेके भाग गया है। और इसके ऊपर अभी जो है पुलिस कार्रवाई होगी। अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई में जो है गोविंदी और कई इलाकों में जो है एफआईआर दर्ज हुई है इस जो है ड्रीम सनशाइन डिजिटल कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर। और मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग कंप्लेंट नहीं करे हैं ड्रीम सनशाइन के मामले में, मैं आपको जो है एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ। हम जो है 2015 से ऐसे स्कैम्स के ऊपर जो है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा है कि जब भी कंपनियां ऐसे एक्सपोज होते हैं, कंपनियां बंद होती हैं, तो लोगों को जो है सुलाया जाता है, कोई ना कोई एक बहाना बना के कंप्लेंट करने से रोका जाता है। उसके वजह से जो है लोगों को पैसा वापस नहीं मिलता। तो कंप्लेंट करना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर मुंबई वाले हैं तो ड्रीम सनशाइन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है इमीडिएटली अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक तो एफआईआर करिए, साथ के साथ आपके नज़दीकी एरिया में जो भी ईओडब्ल्यू ऑफिस है वहाँ पर जाके अपना क्लेम फॉर्म को भर करके क्लेम को रजिस्टर करवाएं, तभी आपका पैसा जो है मिलेगा। अब बात करते हैं हीरा गोल्ड में। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है सो रहे थे, कंप्लेंट नहीं किए, आज नॉन कंप्लेनर्स बहुत परेशान हैं। वैसे कंप्लेंट जिन्होंने किया उनको भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन उनको पैसा ज़रूर मिलेगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से ईडी ने अटैच किया है, ऑक्शन के लिए लगाया है और लोगों को पैसा मिलना बहुत जल्द शुरू होगा। अब बात करते हैं आईएमए का। ऐसा ही हीरा गोल्ड की जैसा ये ड्रीम सनशाइन के जैसा आईएमए भी जो है स्कैम हुआ था।
और 2018-2019 के रमज़ान के महीने में ये एक्सपोज हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़ के कंप्लेंट की थी। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट पैसा उनका रिलीज़ हो चुका है। 3 बार उनको जो है अपना पैसा जो रिकवरी के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही थी, पैसा मिलना शुरू हो गया है। अब हीरा गोल्ड का आने वाला है, तो बिल्कुल उसी तरीके से टोरस ज्वेलरी के इन्वेस्टरों का भी पैसा आने वाला है। ठीक है, अब ड्रीम सनशाइन वाले अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे, ईओडब्ल्यू में जाके अपना क्लेम फॉर्म नहीं दर्ज करेंगे, तो पैसा भूल जाओ, नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो बना के अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। पहले आप लीगल फर्स्ट स्टेप होता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे अपना कंप्लेंट जो है रजिस्टर करें और साथ के साथ ईओडब्ल्यू में भी जाएं और वहाँ पे अपना क्लेम फॉर्म को सबमिट करके अपना पैसा जो आना है आपको कंपनी से, वो सारी डिटेल्स विथ बैंक स्टेटमेंट, आपके केवाईसी, आधार, पैन कार्ड सब सबमिट करके अपना पैसा बचा लीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। अगर आपने अब नहीं किया, बाद में अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो लीगल काम होते हैं। अगर आप लीगल जाना चाहेंगे तो लीगल उस टाइम पे, अभी की बात नहीं, अभी तो फ्री में हो जाएगा क्योंकि स्कैम अभी अभी सामने आया है। लेकिन जब दरवाजे बंद हो जाएंगे गवर्नमेंट के जानिब से, जब आपकी फाइल जो है एफआईआर नहीं ली जा रही है या ईओडब्ल्यू में जाते हैं तो आपका क्लेम नहीं लिया जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं विंडो क्लोज कर दिया है, उस समय आपको दिक्कत आ सकती है। कोर्ट जाना पड़ सकता है, वकीलों को पैसा देना पड़ सकता है, पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कि जैसे हमने जो है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को पैसा ले करके हमने जो है कोर्ट के ज़रिए उनको कोर्ट से परमिशन दिलाई उनका क्लेम फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि उनकी गलती ये थी कि उन्होंने क्लेम फॉर्म वक्त पे नहीं सबमिट किया। तो ऐसी गलती जो है ड्रीम सनशाइन डिजिटल वाले ना करें। अब बात करते हैं विवेक ओबराय की। विवेक ओबराय का एक बहुत बड़ा स्कैम जो है सामने आया है। विवेक ओबराय जो है कर्म रेसिडेंसी, अभी बात है कि विवेक ओबराय ने लोगों को जो है स्कैम किया है नहीं किया है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही बता सकती है। एलिगेशंस ये हैं कि विवेक ओबराय ने जो है 11,500 होम बायर्स को मुंबई में स्कैम किया है, कहा जाता है। अब एलिगेशंस हैं, अब वो एलिगेशंस जो है गवर्नमेंट एजेंसीज उसको प्रूव करना है इन्वेस्टिगेशन करके। अब एक और मामला सामने है कि विवेक ओबराय ने जो है अपने पार्टनर्स, कर्मा रेसिडेंसी की जो वो जो कंपनी है, कर्मा डेवलपर्स जो भी कंपनी है विवेक ओबराय उनकी पार्टनर की, उनके ऊपर 1.5 करोड़ का जो है केस किया है, फ्रॉड किया है बोल के पार्टनर के ऊपर भी केस किया है। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि विवेक ओबराय की कंपनी, विवेक ओबराय जिसमें पार्टनर थे, वहां पे 11,500 मुंबई कस के साथ धोखा हुआ है। बहुत बड़ा रियल एस्टेट स्कैम हुआ है। ऐसे रियल एस्टेट स्कैम से बचिए, चाहे आप मुंबई वाले हों, हैदराबाद वाले हों, बेंगलुरु वाले हों या पूरे इंडिया के हों या दुबई में हों। दुबई में भी कहा जाता है कि विवेक ओबराय ने ये कंपनी खोली है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और अच्छा सेल भी हो रहा है। वहाँ पे भी मैं आपको इतना ही बोलूँगा, पहले देखिए, लीगल देखिए, स्कैम किया नहीं किया है वो तो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बताए हम कौन होते हैं, एलिगेशंस जो लगी हैं वो प्रूव करना है, राइट। लेकिन आपको मैं एज ए प्रिकॉशन आपको मैं इतना बोलूँगा, चाहे आप दुबई में ले रहे हैं या इंडिया में ले रहे हैं, पहले ड्यू डिलिजेंस चेक करिए, पास्ट हिस्ट्री कंपनीज के चेक करिए, चाहे वो फिल्म एक्टर विवेक ओबराय हो या कोई और फिल्म एक्टर हो या कोई जाना माना रियल्टर हो, चाहे कोई भी हो, पहले जांच करिए रेरा अप्रूव्ड है क्या नहीं है, वो रेरा की वेबसाइट में जाकर चेक करिए। कौन सी डिपार्टमेंट, वो उस स्टेट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डेवलपर्स को जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है वो सारे एनओसी, सारे अप्रूवल्स उनके पास हैं नहीं हैं, सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर रेडी टू मूव कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट टर्म में ओसी बोलते हैं, वो है नहीं है। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे आसान तरीका है एचडीएफसी बैंक या एसबीआई से लोन। आप लोन लेना चाहते नहीं लेना चाहते वो बात अलग है, लेकिन लोन की जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बार बैंक में जाके पता लगाइए जो प्रोजेक्ट में आप हाथ डालने वाले हैं, क्योंकि एसबीआई और एचडीएफसी की जो स्क्रूटिनी होती है, लीगल टीम होती है, वो चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मार्केटेबल है नहीं है, लीगली क्लियर है या नहीं, क्योंकि वो लोग लोन देंगे, अपनी सेफ्टी देखेंगे। तो आपकी सेफ्टी लोन लेने से नहीं, मैं लोन लेने को नहीं कह रहा हूँ, आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिए, छोटा मोटा लोन ले लीजिए एसबीआई या एचडीएफसी से, तो वहाँ से आप लोन लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर मान लो बैंक वाले मना कर देते लोन लेने के लिए, प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी देखो, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है।
ये इसका नतीजा निकल कर आता है। तो ओवरऑल आज का वीडियो का मेन ये था कि ड्रीम सनशाइन डिजिटल के इन्वेस्टर्स जिनके साथ अभी अभी ताज़ा धोखा हुआ है रमज़ान 2026 के महीने में, उनसे अपील की जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, एफआईआर दर्ज करें, साथ के साथ ईओडब्ल्यू में जाके अपना क्लेम फॉर्म को सबमिट करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है। साथ के साथ जो विवेक ओबेरॉय की कंपनी उन्होंने घोटाला किया नहीं किया वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 11,500 जो होम बायर्स हैं कर्मा रेसिडेंसी या कर्मा डेवलपर्स के, उनका कहना है कि विवेक ओबेरॉय की कंपनी ने उनके साथ छल किया है, धोखा दिया है। तो ऐसे स्कैमों से, ऐसे रियल एस्टेट स्कैम्स, हलाल इन्वेस्टमेंट स्कैम से बच कर रहिए। बस इतना अपील करते हुए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।